हमारा विध्वंस कैसे? शिव और सती का पुत्र असुरों का काल बनकर जन्म लेगा। वो असुरों का अंत कर देगा। गुरुदेव, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि शिव मेरे आराध्य थे। मैं उनके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? परंतु मैं तो जा सकती हूँ। मैं रोकूंगी इस विवाह को। अपनी संतान की रक्षा के लिए मैं शिव और सती का विवाह नहीं होने दूंगी। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब आप दोनों को इस पवित्र यज्ञ अग्नि को साक्षी मानकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से फेरे लेने हैं। अग्नि और सृष्टि को साक्षी मानकर ये वचन देना है कि आप दोनों धर्म का पालन करते हुए, धर्म पूर्वक सुख अर्जित करते हुए कामनाएं एक साथ पूर्ण करेंगे और एक दूसरे के मोक्ष में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। परंतु शिव तो अनादि हैं। उनका कैसा मोक्ष? सती, जो संसार चलाते हैं उन्हें संसार के नियमों में बंधना होता है। ये सप्तपदी और फेरे विवाह नामक संस्था और पवित्र बंधन के पर्याय हैं। धर्म वो जो धारण किया जा सके। तप, त्याग या तांडव से सती को शक्ति होने की यात्रा तक ले जाना मेरा धर्म होगा। मेरे जीवन का अर्थ पूर्ण तभी होगा जब शिव और पिताश्री के मध्य मित्रता करा दूं। सती जीवन का अर्थ पूर्णतः समझ ले तो ये विवाह सार्थक होगा। शिव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो, ये वर दो अग्नि। मैं वचन देती हूँ कि अपने पिता और शिव को एक करने की कामना पूर्ण करने में मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए तो मैं प्रस्तुत हूँ। मोक्ष, जन्म, मन के बंधन से मुक्ति है। मैं वचन देता हूँ कि सती को इस जन्म के बंधन से मुक्त कराकर शक्ति तक पहुंचने में पूर्ण परिश्रम करूंगा। आज ये अग्नि फिर से हमारे मिलन की प्रतीक्षा पूर्ण कर रही है। प्रयत्न करूंगा कि फिर किसी कर्तव्य, किसी तप की अग्नि हमारे बिछड़ने की परीक्षा ना ले। संसार में दो ही मेरे प्रिय हैं, एक पिता और एक पति। इन्हें मिलाने में मोक्ष भी ना मिले तो मुझे स्वीकार होगा।
व्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियुगं स्मरामि शुभलग्ना सावधान। दक्ष, कन्यादान से पूर्व कन्या का पिता अपने जमाता के पैर धोता है और उसका आभार प्रकट करता है। अब तुम भी आगे आओ और शिव के पैर धोकर उनका आभार प्रकट करो, क्योंकि आज के बाद सती का उत्तरदायित्व यही निभाएंगे। आओ बड़े भैया, पैर धो दो। जाइए आर्य, प्रजापति होने का अभिमान छोड़ दीजिए और आप पुत्री के पिता और जमाता के ससुर होने का कर्तव्य निभाइए। जाइए आर्य। जानता हूं मैं कि इस क्षण की तो तुम न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हो कि किसी न किसी कारणवश मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। मुझे झुकाने के इस अवसर पर तुम इतराओगे अवश्य, परंतु ये मेरी हार नहीं है। ये तो केवल एक रीत है जो मैं अपनी पुत्री को प्रसन्न रखने के लिए निभा रहा हूं। बस, और कुछ भी नहीं। नहीं प्रजापति दक्ष, आपकी पुत्री मेरी होने वाली पत्नी है और इस प्रकार एक पिता का सिर झुकाना उचित नहीं। आप कन्या दान दे रहे हैं और मैं आपके इस दान को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए आपका पद मुझसे ऊंचा हुआ। इस प्रकार रीति के नाम पर एक कन्या के पिता का सिर झुकाना, उन्हें उनके छोटे होने का अनुभव कराना उचित नहीं। युगों युगों से सदैव दान देने वाला दान लेने वाले से बड़ा होता है। इसलिए यदि इस पूरी रीति में कोई महान, कोई पूजनीय है
तो वो कन्या का पिता है। कन्यादान महादान है। प्रजापति, यहां आप कन्यादान जैसा महादान कर रहे हैं। झुकना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। अग्नि, काम है ताप देना, गुण जलना और जो भी संपर्क में आए उसे जलाना। यदि सूखी घास में लग जाए तो राख कर देती है, परंतु स्वर्ण को जलाए तो कुंदन बना देती है, उसे और अधिक मूल्यवान बना देती है। रही बात भोजन की तो उसे पका देती है। अब ये अग्नि का गुण नहीं कि वो स्वर्ण को कुंदन बनाए, या ये उसका दोष नहीं कि वो लकड़ी को जलाकर राख कर दे। वही अग्नि, वही ऊर्जा शक्ति के रूप में आप सब में स्थापित है। चाहे तो सदुपयोग करके संसार बना सकते हैं और चाहे तो अनुपयोग करके संसार को नष्ट कर सकते हैं। विवेक और चयन आपका है।